तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। कपड़े को सीधा करने के लिए करीबन आधे इंच दूरी पे हम एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो 14 इंच की हमारी लंबाई है ब्लाउज़ की। क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज़ नहीं है तो इसलिए हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 5.5 यानी कि 11 इंच के। 11 का हाफ किया तो 5.5 इंच। जितने हम शोल्डर लेंगे उससे आधा इंच बढ़ते हुए हम मुड्ढे लेंगे यानी कि 6 इंच के। 40 साइज़ का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसमें भी 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद नापेंगे। 12 इंच हो गया चेस्ट पे तो जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे लेंगे यानी कि 12 इंच लेंगे। इसके बाद हम मुड्ढे की गोलाई देंगे। मुड्ढे की गोलाई के लिए 1.5 इंच हम लेंगे यानी कि 1.5 इंच और गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है और ये गला बनेगा बिना बकरम के और बिना पाइपिंग के। तो सबसे पहले हम गले को कट करेंगे। गले की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच यानी 2.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम जो जहाँ से 11 इंच लिया है वहाँ से हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच लेने के बाद हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी, एक बॉक्स बना देना है गले का। बॉक्स बनाने के बाद क्योंकि हम थोड़ा सा शेप दे रहे हैं मटके शेप में तो नीचे से जैसे गोल बनाते हैं वैसे गोल बनाएंगे और लाइन से हल्का सा तिरछा ऊपर की साइड कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसको अब हम कट कर लेंगे। गले की कटिंग हमने कर ली है। और नीचे से जो तिरछा कपड़ा था उसको भी हम कट कर लेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है। इसको कट करने के बाद हम दोनों जगह पे डॉट लगाएंगे यानी कि प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जहाँ से बंद साइड है वहाँ से हम लेंगे 4 इंच और लंबाई लेंगे डॉट की 5 इंच। दोनों डॉट हमें एकदम एक साइज़ की ही डालनी है और एक दूरी पे ही डालनी है। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा करना है। पहले 4 इंच लेना है और लंबाई डॉट की लेनी है 5 इंच की। अब इसको खोल लेंगे और सीधी साइड में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। जिस शेप में हमारा गला है सेम टू सेम वैसे ही हमें निशान लगाना है। जैसे हमने गले की कटिंग करी है वैसे ही हमने एक और गला ड्रॉ कर लिया है 1.5 इंच की दूरी पर। ये कपड़ा हमने 4 लेयर में रख लिया है। करीबन 2 इंच का हमें निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और जहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है वहाँ पे हमें कटिंग करनी है। इस पट्टी से हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके की हमने 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं और अब इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम छोटी छोटी कटिंग करेंगे स्क्वायर शेप में। हमें 2x2 या 2.5x2 या 3x3 की हमें स्क्वायर शेप कर कटिंग करनी है। मैंने ये कटिंग करी है 2.5x2 की कटिंग करी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कट कर सकते हैं। अब हमें इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें एक सिलाई लगानी है बीचम बीच में। ये डिज़ाइन जिस साइज़ में मैं बना रही हूँ आप पूरी वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको डिज़ाइन बड़ा बड़ा बनाना है तो आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। अगर जितना मैं बना रही हूँ जिस साइज़ में अगर इस साइज़ में बनाना हो तो आप इस साइज़ में बना सकते हो। ये देखिए हमने किस तरीके से ये पट्टियों को फोल्ड किया है। जो चौकर चौकर हमने कटिंग करी थी कपड़े की और हमें सिलते जाना है। इसी तरीके से हम 10 से 15 पीस बना लेंगे। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस टाइप के ये पीस लगेंगे। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हमने जो एक पट्टी कटिंग करी थी 2 इंच चौड़ी तो लंबी सी उसको हम क्या करेंगे डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। डबल फोल्ड करते हुए चाहो तो आप बॉक्स प्लेट डाल सकते हो, चाहो आप सिंपल डाल सकते हो और आप चाहते हो तो जैसे कि कच्ची करके हम लोग उसी धागे से जो चुन्नट भरते हैं उस टाइप की भी डाल सकते हो। तीनों तरीके की आप प्लेट डाल सकते हो
आपकी चॉइस है, बट मैं कुछ इस तरीके से प्लेट डाल रही हूँ। तो आप अगर ऐसी डालना चाहो तो आप भी ऐसे ही डाल सकते हो, वरना 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से हमें पूरी पट्टी को इसी तरीके से हमें बनाना है। जिस पट्टी में हम फ्रिल डाल रहे थे वो हमने कंप्लीट कर ली है। उससे पहले ये ट्रायंगल ट्रायंगल शेप के हमने बनाए थे। इस शेप को जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो नीचे की साइड रखना है और जो प्लेन पार्ट है वो ऊपर की साइड रखना है। जिस तरीके से मैं रख रही हूँ देखिए, आपको किसी भी तरीके का डिज़ाइन नहीं दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपको भी रखना है और जैसे हम पाइपिंग लगाते किनारे किनारे, इसी तरीके से किनारे किनारे हमें लगाते हुए जाना है करीबन आधे इंच दूरी पर, और इसी तरीके से सिलाई करते जाना है। अगर आपको पास और छोटे साइज़ बनाना है तो इससे भी छोटा साइज़ आप कर सकते हो। अगर इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो इससे बड़ा साइज़, ये ट्रायंगल शेप का कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो सकता है। और चाहो तो जो साइज़ मैंने रखा है वो साइज़ भी आप रख सकते हो, क्योंकि ये साइज़ एकदम परफेक्ट साइज़ है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, इस कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। लगभग हमें इतना कपड़ा बचा कर रखना है कटिंग करने के बाद, करीबन आधा इंच के लगभग, जिससे कि सिलाई खुले ना। जितना कि हम कपड़ा पाइपिंग बनाते हैं उस टाइम रखते हैं अंदर की साइड, उतना ही हमें कपड़ा इसके अंदर मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। सब भी हमने कटिंग कर ली है ट्रायंगल शेप की। अब इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद किनारे किनारे हम एक सिलाई लगाएंगे। किनारे किनारे जो सिलाई लगानी थी वो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जो ये लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर हमने ये फ्रिल बनाई है, इस फ्रिल को बनाएंगे। फ्रिल वाला हिस्सा हमें मुड्डे की साइड करना है और एक प्लेन बात का आप हिस्सा, याद सीधा रखिएगा हिस्सा हमें कि गले जब की भी साइड आप ये करना है। फ्रिल लगाएं और इसी तो तरीके ना से ही हमें आपको ब्लाउज का किनारे कपड़ा किनारे पे खींचना सिलाई है, करनी है और ना ही तो फ्रिल को। फ्रिल की सिलाई अगर खुल आप दोनों सकती में से है। किसी और भी अगर चीज़ को ब्लाउज के पल्ले को खींचते हो, अगर खींचोगे फ्रिल खींचते तो हो तो आपका झोल आ जाएगा और खिंच पड़ जाएगी, और जो परफेक्ट फिटिंग आनी है वो, यानी कि फिनिशिंग आनी है, वो फिनिशिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए इस बात का याद रखिएगा, सिलाई करते समय किसी भी चीज़ को खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस शेप के हिसाब से आप मोड़ते चले जाइए उस चीज़ को। अब हम लैश लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमने फ्रिल लगाई है वहाँ वहाँ हम समोसे वाली या कंगूरे वाली लैश कहते हैं इसको, तो ये लैश आप लगा सकते हो। आप ये नहीं तो कोई कुछ और टाइप की पतली सी लैश लगा सकते हो। तो किनारे किनारे हम लैश लगाएंगे। एक और बात का ध्यान रखिएगा ब्लाउज डिज़ाइन डालते समय, कि जब भी आप लैश लगाएं या किसी भी तरीके का डिज़ाइन बनाएं ब्लाउज़ के अंदर, तो उसकी सिलाई एकदम सबसे बड़ी जो सिलाई होती है ना, मेरी मशीन में 5 नंबर की सबसे बड़ी सिलाई है। आप देखिएगा आपकी सिलाई सबसे बड़ी किस नंबर पे है, आप उस नंबर पे सिलाई रखिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी सारी सिलाइयाँ होती हैं। सिंगल जैसे फिटिंग करनी होती है वो सिंगल सिलाई होती है, तो वो बारीक करनी होती है। और ये जब डिज़ाइन बनाते हैं तो उस पर काफ़ी सारी सिलाइयाँ हो जाती हैं, इसलिए आप जितना मोटी सिलाई रखो उतना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन अगर गलत होता है तो उसको खोलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप बारीक सिलाई रखोगे तो आपकी खुलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि आपका कपड़ा फट भी जाए। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिलाई हमें टाँका हमेशा बड़ा रखना है डिज़ाइन डालते समय। अब हम दूसरी साइड भी लैश लगाएंगे, और जो लैश की जो कंगूरे हैं दोनों कंगूरे हमें अंदर की साइड ही होनी चाहिए, एक दूसरे के मुंह के सामने। तो जहाँ पे हमने बड़े वाले कंगूरे लगाए हैं उसी के ठीक किनारे किनारे से हम ये लैश लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सूना सूना सा ये ब्लाउज़ लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ लगाते हैं। तो मैं लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो सिंगल लैश भी लगा सकते हो, और आप चाहो जिस तरीके से मैं डबल लगा रही हूँ तो आप भी ऐसे ही डबल लैश लगा सकते हो। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की जो प्लेट है वो हम डालेंगे। करीबन हमें आधी इंच चौड़ी हमें प्लेट लेनी है। इसको खोल के देखेंगे तो 1 इंच चौड़ी हो जाएगी, और हमें नीचे से चौड़ा और ऊपर से हमें तिरछा एकदम बारीक करते जाना है और कपड़े से बाहर निकाल देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए कुछ मैंने वी शेप में सिलाई करी है, इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है, तभी आपकी परफेक्ट प्लेट डलेगी, वरना आपकी प्लेट में भी झोल आ जाएगा।
डिज़ाइन बनके रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।